हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स। जो बच्चे मुझे कह रहे थे कि शुद्ध हिंदी में हमें साइंस एंड टेक यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर्स हमें चाहिए शुद्ध हिंदी में, तो उसके लिए हम ले आए हैं और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल और अब हम डिस्कस करेंगे पहले जनवरी महीने के। तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं तो भाई उनके करंट अफेयर्स मैं कर रहा हूँ और उसके तो मैंने 4-5 महीनों के डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन हिंदी वाले बच्चे कह रहे थे कि शुद्ध हिंदी में भी पढ़ा दीजिए हमें ये वाले करंट अफेयर्स, तो वो शुद्ध हिंदी में भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। ये सोशल मीडिया हैंडल्स आप मुझे यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे सारे लेक्चर्स PDF में आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आप यहाँ पे कनेक्ट रहें मेरे साथ। बाकी अगर आप कुछ पर्सनल कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे ऊपर आप मुझे पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए जी, पहली न्यूज़ क्या है। पहली न्यूज़ है, एक मेडिसिन बनाई गई है और जिसका नाम है एक्टोसाइट। क्या नाम है? एक्टोसाइट। और ये परमाणु ऊर्जा विभाग ने बनाई है। ये उन चीज़ों के लिए हेल्प करेगी, उन चीज़ों के लिए मदद करेगी, जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके ऊपर, जैसे किसी पेशेंट को कैंसर हो जाता है, उनके ऊपर रेडियोथेरेपी चलती है, यानी कि रेडिएशंस वगैरह दी जाती हैं, किरणें वगैरह उनके ऊपर डाली जाती हैं, तो उनके ऊपर जो है वर्स्ट इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि उनके ऊपर जो खतरनाक इम्पैक्ट पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उन चीज़ों को कम करने के लिए ये एक्टोसाइट मेडिसिन जो है ये लॉन्च करी गई है। और ये खास करके कौन से कैंसर के लिए हेल्प करेगी? पेल्विक कैंसर के लिए हेल्प करेगी। पेल्विक कैंसर का मतलब क्या होता है? जो हमारा डेट इज सेक्सुअल ऑर्गन है उस वाले एरिया को, क्योंकि आपको याद होगा कि जो हिप बोन के पास यहाँ पे एक गर्डल होता है उसे भी हम क्या कहते हैं? पेल्विक गर्डल के नाम से जानते हैं। पेल्विक गर्डल, अगेन सेम हिंदी में भी पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको, पेल्विक गर्डल। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए आपको हेल्प करेगी और इसकी मंजूरी जो है FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने जो है इसकी मंजूरी हमें दी दी है। तो ये मेनली किस चीज़ के लिए है? ये कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए है, पेल्विक कैंसर के, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और अभी हमारे भारत में, इंडिया में, ग्लोबली हम बहुत सारे ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व हैं जिसका इस्तेमाल हम कैंसर को ख़त्म करने में करते हैं, जैसे कि रेडॉन का इस्तेमाल जो है कैंसर ख़त्म करने में किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल भी जो है कैंसर को ख़त्म करने में, उसके विकास को रोकने के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 जो है 131, ये थायराइड की प्रॉब्लम, जो थायराइड होता है यहाँ पे, और थायराइड जो होता है इसे हम अप2 और थायराइड भी कहते हैं, अप2 भी कहते हैं, अप2 ग्रंथि। ठीक है, जो यहाँ पे होती है हमारे अंतस्त्रावी ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि होती है, तो उसके कैंसर के लिए आयोडीन 125 या पैलेडियम 103 का इस्तेमाल जो है प्रोस्टेट कैंसर के लिए किया जाता है। ल्यूटेटियम जो है इसका इस्तेमाल जो है न्यूरो एंडोक्राइन मतलब दिमाग के साथ, ब्रेन के साथ जो चीज़ें लिंक करती हैं। यट्रियम 90 का इस्तेमाल जो है ये यकृत कैंसर यानी कि लीवर कैंसर, ठीक है, यकृत कैंसर या लीवर कैंसर के लिए इस्तेमाल में, या फिर गठिया के उपचार में किया जाता है। गठिया में क्या होता है कि जो आपकी जो होती हैं जॉइंट्स, जो जिसे हम कहते हैं जहाँ पे अपनी हड्डियाँ जुड़ती हैं, तो वो जॉइंट्स जो होते हैं वहाँ गठिया होने का मतलब वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड गठिया। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन को गठिया कहते हैं, अर्थराइटिस कहते हैं, तो ये इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए जी, दूसरा हमारा न्यूज़ है, एक है जी ये वाली पिक्चर नजर आ रही होगी, इसे हम डार्क फाइबर के नाम से जानते हैं। डार्क फाइबर को अनलिट फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो हमें, जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, यानी कि जो नेटवर्किंग वगैरह करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में ये चीज़, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आमतौर पे यूज़ नहीं होता। ये हम जितने भी ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सेवा देने वाले, नेटवर्क सेवा देने वाले, उनसे हम किराए पे भी ले सकते हैं, उनसे हम इसको खरीद भी सकते हैं। और इसका जो इस्तेमाल है खास करके जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन यानी कि दूरसंचार या नेटवर्क संचार के लिए जो है प्रॉपर तरीके से किया जाता है। और इसको इस्तेमाल हम करते हैं निजी नेटवर्किंग में, इंटरनेट एक्सेस में और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्किंग में किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब प्रॉपर तरीके से जैसे हमारे ऑफिसेज वगैरह होते हैं उसमें किया जाता है। तो ये होते हैं डार्क फाइबर, जिसे हम अनलिट फाइबर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन डार्क फाइबर जो होते हैं ये आपके
लिट फाइबर से अलग कैसे हैं, क्योंकि डार्क फाइबर को तो अनलिट कहते हैं, लिट फाइबर से अलग क्यों होते हैं, क्योंकि जो लिट फाइबर होते हैं इसका जो उपयोग होता है एक्टिव रूप से किया जाता है, ये हम हर जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो होते हैं ये होते हैं लिट फाइबर, ओके, और ये होते हैं आपके अनलिट फाइबर, अनलिट फाइबर। क्योंकि आप देखिए जी ये जो लिट फाइबर हैं ये वाले, तो इसका इस्तेमाल तो हम एक्टिवली हर जगह पे करते हैं, अनलिट फाइबर का इस्तेमाल हम सिर्फ नेटवर्किंग सर्विसेज में हम करते हैं। और ये जो चीज़ होती है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, जो सेवा देते हैं, नेटवर्किंग सेवा देते हैं, वो करते हैं। इसका इस्तेमाल जो है एक्टिवली सक्रिय रूप से किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है सक्रिय रूप से नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो है आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो आपका जो क्या कहते हैं सूचना होती है, यहाँ से भेजी नहीं जाती, और इसका जो प्रकाश पल्स है इसमें प्रसारित नहीं होता, कि जो लाइट है ऐसे ब्लिंक वगैरह नहीं होती, लेकिन इसमें लाइट ब्लिंक होती है और एक्टिवली इस्तेमाल इसका किया जाता है, सक्रिय रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको यहां से जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनलिट फाइबर और लिट फाइबर में डिफरेंस क्या है, ये पूछा जा सकता है। अगले बात करते हैं, अभी काकरापार में हमारा जो है 700 मेगावाट विद्युत की उसकी चौथी इकाई है काकरापार की, उसको हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और नियंत्रण विखंडन से, नियंत्रण विखंडन का मतलब क्या हो गया, देखो जब यूरेनियम 235 टूटता है तो बेरियम 142 प्लस क्रिप्टन 92 यानी कि 92 और एक न्यूट्रॉन निकलता है। ये एक न्यूट्रॉन जो है ना ये बड़ा दिक्कत करता है, ये एक न्यूट्रॉन को रोकना बहुत जरूरी है, और ये रुका जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में इसका रोकने को कहते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो हम यहाँ पे दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम जो है यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल, एज ए ईंधन, और शीतलक और मॉडरेटर के रूप में जो है हम भारी जल का इस्तेमाल करते हैं। और भारी जल को और क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से हम जानते हैं। और काकरापार के अंतर्गत जो है ये इसको बनाया किया किसने है, NPCIL ने बनाया है, जिसे हम कहते हैं भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड ने इसका बनाया है। और इसका इस्तेमाल जो है स्वदेशी ऊर्जा के लिए किया जाएगा, यानी कि देश इसकी ऊर्जा खुद बनाएगा और खुद यूज करेगा इस चीज को। और मैं आपको बता दूं जो ये NPCL जो है जो इसको स्टार्ट कर रही है, क्योंकि ये सब कुछ कर रहा है, तो NPCL जो है सरकार के अंतर्गत आता है। सरकार की जो है ये आता है कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत, और इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1987 में, इसकी स्थापना करी गई थी। ये काकरापार की बात चल रही है गुजरात के अंतर्गत। ओके, चलिए जी, अगला है जी ZTA, जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब क्या है, देखो क्या होता है कि आपको पता है कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। साइबर का मतलब जैसे आपकी मेल्स को एक्सेस कर लेना, या मेल्स को भाई कोई बाहर से कोई देख रहा है, आपका फ़ोन देख रहा है आपका, तो ऐसे ही सरकार की निजी इन्फॉर्मेशन को कोई देख सकता है। उसके लिए सरकार ने ये जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन की बात करी है। और इसमें क्या है कि अगर इसमें इन्होंने 10,000 ईमेल्स को क्या तैयार किया, क्योंकि सरकार के जो आपके डिफेंस में है, जहाँ आप कह सकते हो कि मंत्रालयों में है, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं हमारे, उसमें 10,000 से लोग हैं जो रेगुलर इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए एक जो है जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन क्या होगा कि जब आप उसको खोलेंगे, मेल को खोलेंगे, तो आपका जो लॉगिन होगा, लॉग आउट होगा, उसका टाइम नोट किया जाएगा। और जब आप इसको लॉगिन करोगे ना, तो लॉगिन में क्या होता है, जैसे हमारे फ़ोन में जो होते हैं ना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है ना, कि अपना नंबर भरो, फिर आपको जो है OTP आएगा, फिर आप OTP भरो, फिर आप उसको खोल सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे किया जाएगा। और ये जो चीज़ होगी, इससे जो है हमारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण सूचना जो है हमारे सरकार की, वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा पाएगी। तो ये है जी आपका जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई बंदा जो है इसको देख रहा है, जैसे आपका थंब एक्सप्रेशन वगैरह लेगा, जैसे ही वेरीफाई करेगा तो आप देख सकते हैं। अगर वो वेरीफाई नहीं कर रहा तो भाई आप इसी चीज को नहीं देख सकते। तो ये आपकी जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन जो है, ये मंत्रालयों में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या है, देखो इसको जो है पहले प्रमाणित और अधिकृत होना आवश्यक है। भाई आपको पता होना चाहिए कि आप ही हो, दैट मीन्स उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उसकी जो सूचना है, उस पूरे सिस्टम में होनी चाहिए। ये एक सुरक्षा ढांचा है। और इसका जो
इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि साइबर हमले जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जितने भी सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उसमें 10,000 जो उपभोक्ता हैं उनके लिए एक चीज़ सब कुछ ये तैयार करी जा रही है और इसका जो इस्तेमाल है राष्ट्रीय सूचना विभाग केंद्र यानी कि NIC द्वारा किया जा रहा है। इस चीज़ को इसने प्रिपेयर किया है और इसमें क्या होता है कि चेहरे की पहचान करी जाएगी, बायोमेट्रिक्स देखे जाएंगे, भाई आपका आंख, ये वो सब चीज़ें, हाथों का जो इम्प्रेशन है, वो जो ये जो फिंगर्स वाली बात है, वो सब चीज़ें तैयार करी जाएंगी। 2 कारक प्रमाणीकरण शामिल है। लॉग इन लॉग आउट का टाइम यहाँ पे नोट किया जाएगा जो मैंने आपको बताया था। तो इससे जो है हमारी इंफॉर्मेशन सेफ रहेगी। ओके, चलिए जी, 2 चीज़ें हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर, ये नेक्स्ट न्यूज़ है, टच स्क्रीन देखते हैं ना, जैसे फ़ोन होता है हमारा टच स्क्रीन वाला, ठीक है। तो जो आज आप यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल बंदा कोई भी यूज़ कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है कैपेसिटेटिव, ये वाली कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन। इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्यों बढ़ता चला जा रहा है? क्योंकि ये बहुत अच्छी पिक्चर देता है, अच्छी क्वालिटी देता है, चीज़ें सुंदर नज़र आती हैं ज़्यादा। लेकिन उसके दूसरी साइड पे हम बात करते हैं तो एक है प्रतिरोधक टच स्क्रीन। इसका इस्तेमाल भी किया जाता है लेकिन इसका कम कर रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ता जो चला जा रहा है वो कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन का इस्तेमाल करता बढ़ता चला जा रहा है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे ही टच स्क्रीन की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम इसको दबाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका खास करके जो विद्युत क्षेत्र है उसमें परिवर्तन होता है, जिससे चीजें जो है फटाफट ट्रांसफर होती हैं और आपको अच्छी नजर, मतलब अच्छी स्क्रीन नजर आती है वहां पे। दूसरी तरफ है प्रतिरोधक, जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, 2 मतलब ये पूरे स्क्रीन के अंदर ऐसे लेयर बनाई जाती है, ऐसे जो लाइनें हैं ये लेयर है, ठीक है। जैसे हम इसको दबाएंगे ना तो इसमें क्या होगा, चेंज क्या होगा, क्या बदलाव आएगा, इसमें जो है प्रतिवर्तन के आधार पर ये काम करते हैं, यानी कि प्रतिरोध के अंदर जो है परिवर्तन आएगा। पहले वाले में चीज क्या चेंज हो रही थी, यहां पे विद्युत क्षेत्र जो है आपका बदल रहा था और यहां पे जो है प्रतिरोध में परिवर्तन हो रहा है। यही इसका जो है मेन डिफरेंस है, यही मेन आपका अलग अलग इसका जो पॉइंट है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमने यहां पे देखना है कि यहां पे जो 2007 से कैपेसिटेटिव स्क्रीन का जो लगातार बढ़ते चले जाने का रीजन क्या है, उसकी भाई सीधी सी बात है, अच्छी पिक्चर देता है, सब चीज़ें ठीक है, सुंदर नजर आती हैं, आंखों पे प्रेशर कम पड़ता है। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसके विद्युत क्षेत्र में चेंज हो रहा है। प्रतिरोधक टच स्क्रीन में क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन के आधार पे इसको बनाया जाता है, यानी कि प्रतिरोध चेंज होगा। क्योंकि प्रतिरोध का मतलब क्या है, जैसे करंट कोई फ्लो करता है तो सामने से कोई चीज़ उसको रोक लेती है कि वो आगे फ्लो नहीं होने देती, आगे उसको जाने से रोकती है, तो डैट इज कॉल्ड प्रतिरोध। तो वो उसमें ये वाला काम आता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ओके, नासा के द्वारा एक जो है सैटेलाइट उपग्रह बनाया गया है जिसका नाम है टेम्पो, TEMPO, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ कि वातावरण के अंदर जो है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, कितना जो है आपका डेट मीन्स क्या कहते हैं उसको, प्रॉब्लम है, कितना पोल्यूशन है, कितना इन्वायरमेंट खराब हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ें नोट डाउन करने के लिए आपकी क्या है, एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। तो ये क्या है जी, प्रदूषण की निगरानी के लिए, और जो है आपका ये एक उत्तरी अमेरिका में प्रदूषकों की प्रति घंटे माप प्रदान करने वाला एक डिज़ाइन किया गया है। और इसको लगाया कहाँ पे गया है, अटलांटिक से लेके प्रशांत महासागर तक इसको लगाया गया है, तो ये पता होना चाहिए। और अटलांटिक और प्रशांत महासागर में एक आपकी कैनाल है जिसे हम क्या कहते हैं, पनामा कैनाल, पनामा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट है जी, ये है जी टैप टू पे। देखो अभी क्या है कि जैसे हमारे वो होते थे ATMs, टैप करते थे, पे कर देते थे, तो अभी जो है टैप टू पे जो है अभी सरकार ने इसको लॉन्च किया है, NPCI ने इसको लॉन्च किया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इन्होंने क्या है कि अगर आप जब नज़दीक होते हैं, 2 सोर्स है, एक यहाँ पे पेमेंट देनी है, यहाँ बंदे ने देनी है, यहाँ पे लेनी है। जैसे अगर आप 4 सेंटीमीटर के गैप पे हैं तो आपकी पेमेंट जो है आपको टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको स्कैन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो काम करता है ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी कि NPC के ऊपर जो है ये काम करता है। नियर फील्ड का मतलब क्या होता है, नज़दीक जाके, यानी कि 4 सेंटीमीटर का गैप है तो यहाँ से चीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसमें आपको ऐसा है कि ना तो कोई ID भरने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई पिन भरने की ज़रूरत है। अगर आप 500 रुपये तक का
आप जो है पेमेंट कर रहे हैं तो आपको यूपीआई लाइट की मदद से आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप 500 से ज़्यादा करेंगे तो उसमें आपको जो है यूपीआई पिन भरने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बात करता है हमारा ये टैप टू पे वाला। तो देखो जी क्या है, राष्ट्रीय जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान प्रदाताओं में यूपीआई टैप एंड पे की जो है चुनौती शुरू की है। इसमें होता क्या है, इसे हम वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि वीपीआई के नाम से भी जानते हैं, और ये काम करता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन के ऊपर, जिससे जो होता है कि कैमरे की आवश्यकता समाप्त हो जाती है कि आप जल्दी से टैप करो और पे करके निकलो। ठीक है, सो टैप एंड पे वाला बटन यहां पे लगाया जाता है। 500 तक अगर आपने करने हैं तो आप यूपीआई लाइट के माध्यम से कर सकते हैं। 500 से ज्यादा आपने करने हैं तो उसमें आपको यूपीआई पिन की आवश्यकता होगी। नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो है एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप 4 सेंटीमीटर के गैप पे हैं तो ये सारी चीजें आपकी ट्रांसफर हो जाएंगी। ये एनएफसी का मतलब क्या है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इसको संचार को सक्षम करने के लिए जो है चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी यूज की जाती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चुंबक है ना एक जगह से दूसरी जगह तक जल्दी जल्दी पहुंचेगा। ये सारी चीज इसमें देखने को मिलती है। देखो अभी एक चीज है, अभी ये जो है ना ये एक न्यूज़ थी, मैंने उसके डिपार्टमेंट से निकाली है, साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट से, कि फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर कोई क्वेश्चन मतलब कोई न्यूज़ थी। वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि फॉर्मेल्डिहाइड है क्या। देखो ये जो है रंगहीन है, ज्वलनशील गैस है, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं पॉइंट में। ठीक है, इसकी गंध बहुत तीखी होती है और इसका जो है मानव कार्सिनोजन यानी कि जो कैंसर कॉज कर सकता है उसमें वर्गीकृत किया गया है। और ये अगर हम इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो स्वास्थ्य और कैंसर से दिक्कत कर सकता है ये चीज़ें। और इसका जो उपयोग है मेनली हम करते हैं जैसे कि गोंद और रेजिन में, रंग कपड़ा, कीटनाशक में, प्रमाण सामग्री और ऑटोमोबाइल पार्ट्स, शव संरक्षण प्रयोगशालाएं, इसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है जी हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थे गाइज हमारे करंट अफेयर जनवरी महीने के। कैसा लगा बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरीके से आगे और भी करंट अफेयर्स करें तो जनवरी के बाद अगर प्योर हिंदी में इसी तरीके से चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। ठीक है, बाकी आप हमारे जो है स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्री प्लस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इन स्टेट्स के लिए हमारे बैचेस हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। 10 तारीख को इसकी एडमिशन वैसे क्लोज हो गई है, बट अदरवाइज अभी भी आप ले सकते हैं। सुबह 8 बजे इनका बैच है। वीआईपी लाइव कूपन कोड लगा के आप अपना डिस्काउंट ले सकते हैं, जो स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप ये सारे कोर्सेज स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट से ले सकते हैं। और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मतलब पता करनी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और कुछ भी आपको क्लासेस के लिए, यूट्यूब की क्लासेस के लिए कुछ चाहिए या कुछ और चीज़ें आपके दिमाग में है तो अगेन वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर। और जल्दी ही हम फरवरी महीने के भी करंट अफेयर्स लेके आएंगे। सो टेक केयर गाइज, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।